जय गुरुदेव। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम बालार्कमंडलाभासां चतुर्बाहुं त्रिलोचनां पाशांकुशवराभीतिर्धारयन्तीं शिवां भजे। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय दोस्तों नमस्कार। सिद्ध साधनाएं चैनल पर मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आप राजी खुशी से होंगे, कुशल मंगल से होंगे। आप सबकी कुशलता मैं माँ भगवती से, माता महाकाली से हमेशा चाहता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं एक बहुत ही खतरनाक वशीकरण प्रयोग बताने जा रहा हूं। बहुत खतरनाक, जिसके अंदर हिम्मत हो, जो निडर हो, जो भयहीन हो, वही व्यक्ति इस प्रयोग को करे। कमजोर दिल वाले इस प्रयोग को बिल्कुल भी न करें। जो डरते हों, जो भय खाते हों, उन लोगों के लिए ये प्रयोग बिल्कुल भी नहीं है। और अगर फिर भी वो लोग करते हैं और उनके साथ किसी भी प्रकार की कोई बुरी घटना हो जाती है तो उसके जिम्मेदार वह स्वयं होंगे। न चैनल जिम्मेदार होगा, न मैं जिम्मेदार होऊंगा, क्योंकि मैं पहले ही ये बता रहा हूं कि यह प्रयोग बहुत 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 खतरनाक है। आगे बात समझ में? तो वीडियो बहुत खास होने जा रहा है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक जरूर कर दीजिएगा, ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगा। और वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, वशीकरण के पीछे आज तमाम लोग पड़े हुए हैं। जो भी व्यक्ति मिलता है वो वशीकरण की भी बात करता है। गुरुजी वशीकरण बताओ। गुरुजी, मेरी पत्नी अपने बच्चों को लेकर मायके में चली गई है। मायके में उसके परिवार वालों ने उसके ऊपर कोई तांत्रिक क्रिया कर दी है। वो मुझे भूल चुकी है। वो मेरे पास आना ही नहीं चाहती। गुरुजी, कैसा भी उपाय जो भी लोगों ने मुझे बताया वो मैंने कर लिया और मैं बहुत पैसे बर्बाद कर चुका हूँ, लेकिन कोई असर नहीं होता। तो कृपया करके आप ही मेरी मदद कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। या कोई इस तरह का व्यक्ति, गुरुजी, मेरी प्रेमिका जिससे साल 2 साल से मेरा अच्छा संबंध रहा है, मिलना जुलना रहा है, खूब प्यार मोहब्बत की बातें करते थे, अब अचानक वह मुझे छोड़ गई है, मुझे छोड़कर किसी और के पास चली गई है। तो प्लीज़ 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 आप कोई ऐसा उपाय कीजिए गुरुदेव, जो मेरी वो प्रेमिका मेरे पास वापस आ जाए। मैं उसके बिना नहीं रह सकता। इस तरह के अन्य कई प्रकार के फ़ोन आते हैं, कई तरह के कॉल आते हैं, मैसेज आते हैं और जो है वशीकरण की ही बात करते हैं। जैसे दुनिया में सिर्फ यही चीज़ें रह गई, यही बातें रह गई। बस एक दूसरे को जो है पटा लो, एक दूसरे को जो है वश में कर लो और बस यही ज़िंदगी है और इसके अलावा ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है ना। क्या करें, मानसिकता ही ऐसी बन गई लोगों की। और फिर सोशल मीडिया का प्रभाव है, मोबाइल का प्रभाव है ना। और दूसरे जीवन का किस तरह से उत्थान होना चाहिए, जीवन में किस तरह से उन्नति होना चाहिए, है ना, उस बारे में लोग कम सोच रहे हैं। लेकिन प्रेमिका वश में हो जाए, पत्नी छोड़ करके चली गई, वो वश में हो जाए, चलो यहाँ तक तो बात ठीक है। पत्नी छोड़ के चली गई तो उनको जो है एक कर देना, वो तो अच्छी बात है। उन दोनों की गृहस्थी वापस बस जाए, ये अच्छी बात है। बहुत सी बार ऐसा भी होता है कि पति भी जो है अपनी पत्नी के होते हुए दूसरी जगह मुंह मारता फिरता है, दूसरी औरतों के चक्कर में पड़ जाता है, दूसरी औरतों के साथ में गुलछर्रे उड़ाता रहता है और अपनी पत्नी को और अपने बच्चों को बेसहारा छोड़ देता है। न उनको पैसा देता है, न खर्चा देता है और खूब मौज मस्ती करता रहता है। ये केवल एक में ही कमी नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये जो है महिलाओं में ही कमी है, पुरुष भी पीछे नहीं है इस तरह के कार्यों में। हाँ,
और पुरुष की तो नीयत सबसे ज़्यादा बिगड़ रही है इस दुनिया में इस समय। जितना पुरुष की मानसिकता रुग्ण होती जा रही है ना, उतनी मानसिकता तो किसी की भी रुग्ण नहीं हो रही। हाँ, पुरुष तो लगातार बीमार मानसिकता का शिकार हो रहा है। मैं ये कहता हूँ, पूर्व के वीडियो भी मैंने जो वशीकरण के कई सारे वीडियो डाले हैं, मैंने उनमें भी एक बात कही है कि वशीकरण का प्रयोग वहाँ पर कीजिए जहाँ पर जो है दो सच्चे दिलों को मिलाया जा सके। पति पत्नी में झगड़ा हो गया, हो जाते हैं झगड़े, तो अगर वो अलग हो गए तो उनको एक करने के लिए, उनके परिवार को वापस बसाने के लिए वशीकरण का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो उसमें कोई बुराई नहीं है। प्रेमी प्रेमिका है और अगर उनमें भी किसी प्रकार का मन मुटाव हो गया है और वो दूर हो गए हैं और अगर वो वापस मिलना चाहते हैं तो उनको भी मिला देना चाहिए, है ना। लेकिन ये जो प्रेम का जो मामला है ना, ये बहुत टेढ़ा है, क्योंकि बातचीत में, वार्ता में, इन व्यवहार में, इन सब में संयम बरतना पड़ता है, चाहे वो प्रेमी प्रेमिका हो या पति पत्नी हो, है ना। तो इस तरह से जो है वशीकरण के प्रयोग सही जगह पर होने चाहिए, तो वशीकरण काम करते हैं। इनका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। बिना वजह वशीकरण प्रयोग करके किसी स्त्री पर, किसी लड़की पर, और उसको अपने वश में कर लेना और उसके साथ व्यभिचार करना, उसके शरीर से खेलना, उसके साथ भोग करना, ये अच्छी बात नहीं है। और इसके लिए जो है भगवान भी माफ़ नहीं कर सकता और सज़ा तो भोगनी ही पड़ती है। फिर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे लोगों को सज़ा भोगनी ही पड़ती है। इसलिए वशीकरण के प्रयोग सही जगह पर हो। कोई अधिकारी आपकी बात नहीं मान रहा, आपका कार्य नहीं कर रहा, रिश्वत मांग रहा है, ऐसी जगह पर वशीकरण का प्रयोग कीजिए ताकि आपका काम निकल जाए, है ना। तो मैं इस वीडियो में बहुत ज़बरदस्त वशीकरण बता रहा हूँ, बहुत खतरनाक वशीकरण है। और मैंने जैसा कि वीडियो की शुरुआत में कहा है, कमज़ोर दिल के व्यक्ति इस प्रयोग को बिल्कुल भी न करें। इसमें करना क्या है, अब आप ध्यान से सुनिए। ये हनुमान जी का शाबर मंत्र है। हाँ, भगवान हनुमान जी का ये वशीकरण शाबर मंत्र है और बहुत ही तीव्र मंत्र है। ये 7 दिन की साधना है, शनिवार से और शुक्रवार तक। यानी शनिवार को रात्रि के 9 बजे बाद इस मंत्र के जप करना है, शुक्रवार तक, यानी पूरे 7 दिन। रोजाना 15 माला जप करना है। आप जो है वो वशीकरण माला का प्रयोग करेंगे। प्राण प्रतिष्ठित वशीकरण माला होना चाहिए, ये मैं बता देता हूँ। हाँ, बाकी इसमें कोई दीक्षा वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है और यंत्र की भी ज़रूरत नहीं है। केवल इसमें सिर्फ एक ही वस्तु चाहिए, एक ही सामग्री, और वो सिर्फ माला चाहिए, वशीकरण माला। ठीक है। ये प्रयोग कहाँ होगा? ये प्रयोग आपके घर पर नहीं होगा, आपके एकांत कमरे में, साधना कक्ष में नहीं होगा। आपके आसपास जो भी तालाब हो और उस तालाब की जो वो मेड़ होती है, बाउंड्री जो बनी हुई होती है ना तालाब पे, मिट्टी की बाउंड्री, वहाँ पर मदार का बड़ा पौधा होना चाहिए। उस पौधे के नीचे बैठ कर के और आपको ये मंत्र जप करना है। और इसमें आप दक्षिण दिशा को छोड़ करके और पश्चिम दिशा को छोड़ करके आप 2 दिशाएं जो बची हैं, उत्तर दिशा और पूर्व दिशा, इन दोनों दिशाओं में आप का मुंह किसी भी एक दिशा में होना चाहिए। या तो पूर्व की तरफ मुंह करके बैठ जाए या उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके बैठ जाए। आपके पास ऊनी लाल आसन होना चाहिए। ऊनी कंबल नहीं आते हैं क्या? तो ऐसे ही ऊनी लाल आसन भी आते हैं। ऊनी लाल आसन होना चाहिए, अगरबत्ती होना चाहिए और घी का दीपक होना चाहिए या फिर चमेली के तेल का दीपक होना चाहिए। इन दोनों में से किसी का भी दीपक होना जरूरी है। ठीक है।
आपको शनिवार के दिन जब आप ये रात्रि में कार्यक्रम करेंगे, ये साधना करेंगे, तो दिन में आपको सुबह के समय जहां आपके आसपास हनुमान जी का मंदिर है वहां आपको हनुमान जी की पूजा करनी है। तो हनुमान जी की पूजा की पूरी सामग्री आप लेकर के जाएं। ठीक है, तो आप चाहें तो पूरे सप्ताह में 2 बार 3 बार भी आप पूजा कर सकते हैं। ये आपकी आर्थिक स्थिति के ऊपर निर्भर करता है। नहीं तो एक पूजा शनिवार को और एक पूजा फिर अगले शनिवार को, ये 2 पूजा तो आपको करनी ही करनी है। इस बात का आप ध्यान रखें, है ना। तो आपको जो है स्नान करके नहा धो करके और वहाँ सरोवर के किनारे आपको जाना है, तालाब के किनारे, और वहाँ पर जो मदार का जो पौधा है बड़ा वाला आक का पौधा, वहाँ पर आपको आसन बिछा करके बैठना है। 2 अगरबत्ती लगा दें और 2 अगरबत्ती लगाकर दीपक लगाकर, और आप ये जो मंत्र मैं बता रहा हूँ इस मंत्र की आपको 15 माला मंत्र जप करना है। तो मंत्र को पहले अच्छी तरह से याद कर ले, इसका स्क्रीनशॉट ले ले। तो मंत्र इस प्रकार है, ओम जय हनुमंता तेज चलंता शहर गांव मरघट में रमनता भैरू सात उमिया कु नमनता मेरे वश में अमुक लावंता नमो हनुमंत बजरंग बलवीरा ध्यान धरूं हृदय में धीरा। तो यहाँ पर जो अमुक शब्द आया है उस अमुक शब्द की जगह आपको उस व्यक्ति का नाम लेना है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, जिसे आप वश में करना चाहते हैं। इस तरह से आप 15 माला करेंगे। 15 माला समाप्त होने के बाद आप वहाँ से उठ करके घर आ जाएंगे। आपको 7 दिन एक समय भोजन करना है और ब्रह्मचर्य से रहना है। हनुमान जी विषयक जो तमाम जो नियम होते हैं ना, उन सभी नियमों का पालन करना है ना। और अलग सोना है घर पे भी, अगर आपकी पत्नी है तो पत्नी के साथ नहीं सोना, अलग सोना है, और ब्रह्मचर्य से रहना है। इस तरह से आप शनिवार से और शुक्रवार तक इस तरह से मंत्र जप करेंगे तो आपका ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, क्योंकि शुक्रवार की रात्रि को आपका जो है ये जप समाप्त हो गए, मंत्र सिद्ध हो गया, आकर के घर पे सो गए। अब दूसरे दिन जो है फिर शनिवार आ गया। उस दिन आपको क्या करना है, अब वो ध्यान से सुने। हाँ, एक बात और, जब आप शनिवार को जो है पूजा करें हनुमान जी की, और फिर दूसरे शनिवार को भी जब आप सुबह पूजा करें, तो हनुमान जी को पूजा में पान का बीड़ा अवश्य चढ़ाएं। लौंग का जोड़ा और पान का बीड़ा। पान का बीड़ा आप पनवाड़ी की दुकान से बनवा लें, वो पान का बीड़ा जरूर अर्पण करें, और उस पान के बीड़े को आप स्वयं ही खाएंगे, उसको वहाँ पर हनुमान जी के यहाँ नहीं छोड़ेंगे। अब आपको उस दिन शनिवार को क्या करना है, यानी अब ये दूसरा शनिवार हो गया ना, अब दूसरा क्रम शुरू होगा। तो उस शनिवार को आपको शाम को आपको शमशान में जाना है और वहाँ से चिता की राख लेकर के आना है। ठीक है, हाँ, सावधानी से जाएं, वहाँ पर कुछ भी हो सकता है। तो चिता की राख लेकर के आए। इसके साथ ही आपको तालाब की मिट्टी लेना है, उस सरोवर की मिट्टी। तो सरोवर में जो पानी हो उस पानी में घुस जाए अंदर, कमर कमर तक पानी हो, कोई दिक्कत नहीं है, और डुबकी लगा करके और नीचे से थोड़ी सी मिट्टी हाथ में लेकर के और ऊपर आ जाए, उस मिट्टी को संभाल करके रख ले। तालाब की मिट्टी, किनारे की मिट्टी नहीं लाना है। सरोवर में डुबकी लगाकर, तालाब में डुबकी लगाकर और अंदर की मिट्टी लेके आनी है। ठीक है, इसके साथ ही चौराहे की धूल लानी है, चौराहे की भी मिट्टी लानी है। इन तीनों को आप मिला लें, चिता की राख, तालाब की मिट्टी और चौराहे की मिट्टी, धूल, इन तीनों को मिला करके आप वहाँ पर उसी जगह फिर रख दें, आक के पेड़ के पास में।
और वही रोजाना उसी रात से, शनिवार की रात्रि से रात को 9 बजे फिर आपको स्नान करके और वहां जाना है और उसी तरह से क्रिया करनी है। 2 अगरबत्ती लगानी है, दीपक लगाना है और आपको लाल ऊनी आसन पर बैठकर आपके पास जो वशीकरण माला है उस माला से अब आपको 1 माला मंत्र जप करना है। अब आपको 15 माला मंत्र जप नहीं करना, सिर्फ 1 माला मंत्र जप करना है। इस तरह से आप दूसरे शुक्रवार तक, आने वाले शुक्रवार तक करेंगे। शनिवार से शुरू किया तो पूरे शुक्रवार के दिन, शुक्रवार की रात्रि को भी आप मंत्र जप करेंगे 1 माला। ठीक है, तो इस तरह से वह जो है मिट्टी है, वो राख है, वो शुद्ध हो जाएगी और वह अभिमंत्रित हो जाएगी, है ना। अब आपको क्या करना है, अब चूंकि दूसरे दिन फिर शनिवार आ गया तो ये तीसरा शनिवार आ गया, तो उस तीसरे शनिवार को आपको वह तीनों सामग्री उठा करके, चिता की राख, तालाब की मिट्टी और चौराहे की धूल, इन सबको हाथ में लेकर के आपको यही मंत्र 21 बार पढ़ते हुए आपको उसी तालाब में डालना है। थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएं और मंत्र जप करते जाएं। 21 बार मंत्र को पढ़े और जैसा कि मैंने बताया है, मंत्र में अमुक की जगह उस व्यक्ति का नाम लें जिसको आप वश में करना चाहते हैं और इस तरह से उस सारी सामग्री को तालाब में डाल करके पानी में और आप घर आ जाएं और आप देखना फिर इस मंत्र का चमत्कार। जिस व्यक्ति के लिए आपने ये प्रयोग किया है वो आपके पास दौड़ा दौड़ा आ जाएगा। वो आपके बिना रह ही नहीं सकता, वो आपको कभी छोड़ ही नहीं सकता। जिस तरह से लोहा चुंबक से चिपक जाता है उसी तरह से वो व्यक्ति, चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री हो, वो चिपक जाएगा जिंदगी भर तक। चिपक जाने का मतलब ये है फिर वो आपको छोड़ करके नहीं जाएगा, चाहे वो आपकी पत्नी हो, चाहे वो आपका पति हो, चाहे प्रेमी हो, चाहे प्रेमिका हो। इस प्रयोग को कोई भी कर सकता है, पुरुष भी कर सकता है और महिला भी कर सकती है, पर हिम्मत से करना पड़ेगा। क्योंकि जब रात्रि में आप 15 माला 7 दिन तक वहां पर मंत्र जप करेंगे, उस समय आपके साथ में वहां पर किसी भी प्रकार की कोई घटना हो सकती है। कोई भी नकारात्मक शक्तियां आकर के आपको डरा सकती है, वहां उपद्रव कर सकती है, वो कोई भी उपद्रव कर सकती है, लेकिन आपको बिना हिले डुले मंत्र जप करते रहना है। इस तरह से ये साधना संपन्न होती है। बहुत ही तीव्र वशीकरण है, शाबर मंत्र है और इसका असर कभी खाली नहीं जाता, है ना। आजमाया हुआ है, परीक्षित है और पूरी तरह से प्रामाणिक मंत्र है, इसलिए इस पर बिल्कुल भी शक नहीं किया जा सकता। अरे भाई, कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ता है ना। अब समय भी देना पड़ेगा। 15 दिन हो गए, 7 दिन तो पहले 15 माला करो जब, उसके बाद फिर 7 दिन फिर 1 माला रोजाना जप करो, तो वो तो करना पड़ेगा। और ब्रह्मचर्य से रहना पड़ेगा, है ना। हनुमान जी की पूजा करनी पड़ेगी, है ना। ये सब करने पड़ेंगे, लेकिन उसके फल की प्राप्ति आपको जरूर होगी। कीजिए इस प्रयोग को और अपनी इच्छाओं को पूरा कीजिए। मेरा काम बताने का है ना। बहुत से तो कहते हैं गुरुजी आप ही कर दो, तो मैं कर दूं तो मैं तुम्हारा नौकर थोड़ी लग रहा हूँ। हाँ, मैं करूँगा तो उसके लिए तो तुम्हें पैसा देना पड़ेगा। मैं तो क्लियर बात करता हूँ, तुम्हारी मजदूरी करूँगा तो तुम्हें मजदूरी देनी पड़ेगी। मैं प्रयोग बता रहा हूँ। मैं तो कहता हूँ ऐसे लोगों से, अरे मुझे क्यों पैसा दे रहे हो, मुझे पैसा मत दो भाई, उस पैसे को तुम तुम्हारे काम में लो और मैं जैसा बता रहा हूँ ना तुम वैसा करो। करके तो देखो, जरूर आपको इनका प्रयोगों का लाभ मिलेगा, मिलेगा ही मिलेगा, है ना। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर नई जानकारी के साथ, नए प्रयोगों के साथ। तब तक बने रहिए सिद्ध साधना ही चैनल पर, जो आपका
अपना है। किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, कोई बात पूछनी है, कोई अपनी जो है मन की कोई बात कहनी है, कोई दुविधा हो, कोई संकट हो, कोई परेशानी हो, आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर जो चल रहे हैं स्क्रीन पर, इन पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर नए यंत्र मंत्र तंत्र और साधनाओं के साथ में। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय गुरुदेव।